नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि लोक अदालत की तरफ से सम्मन आता है या केस आपका लोक अदालत में चला जाता है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जो सारी सीरीज चल रही है मेरे पहले वीडियो से लेके अब तक की, ये सारी की सारी अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर ही चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि आज का दौर डिजिटल लैंडिंग कंपनियों का दौर है। दोस्तों, कंपनियां सिर्फ आपका मोबाइल नंबर लेती हैं और मोबाइल नंबर लेकर ऐसा नंबर जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ लिंक्ड हो, फिर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको फिर आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है वो बता देती हैं। दोस्तों, यदि आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको कंपनियां आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देती हैं एक विभिन्न ड्यूरेशन के लिए। कोई जैसे 3 महीने के लिए देता है, कोई 6 महीने के लिए देता है, कोई साल या कोई 5 साल के लिए। दोस्तों, हर कंपनी का अलग अलग टेन्योर है दोस्तों, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, और अलग अलग लोन अमाउंट भी डिसाइड करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, लेकिन प्रोसीजर, शुरुआत का प्रोसीजर लगभग सेम ही रहता है दोस्तों, कि मोबाइल नंबर लेके आपका एलिजिबिलिटी और क्रेडिट स्कोर चेक करना। लेकिन दोस्तों, अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन उनके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं दोस्तों। तो होता क्या है, फिर वही कंपनी की तरफ से फोन कॉल्स, धमकियां, तरह आपको एफआईआर कर देंगे, आपको जेल में डलवा देंगे, ऐसा कर देंगे, आपके घर रिकवरी एजेंट आएगा। मतलब उसी तरीके की 50 किस्म की धमकियां उस लोन ना चुकाने वाले व्यक्ति को दी जाती हैं दोस्तों। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि व्यक्ति परेशान हो जाते हैं दोस्तों। परेशान हो जाने के बाद गलत मलत स्टेप उठा लेते हैं दोस्तों और अपनी जान भी गंवा बैठते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा सबसे पहले कि कंपनियों के दबाव में आकर अपनी जान ना गंवाएं दोस्तों। आपका परिवार आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों, यदि कंपनियों की तरफ से फोन कॉल्स लगातार आ रही हैं तो उनको ब्लॉक करिए, उनको सुनना बंद कर दीजिए दोस्तों, उनको अवॉइड करिए। कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे ऐसे व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आएंगे कि जी आपके घर पे रिकवरी एजेंट्स आ रहे हैं, हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोन करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें। दोस्तों, याद रखिए, रिकवरी के केस में या रिकवरी एजेंट्स 50-60 हजार और लाख रुपए तक के लोन में नहीं आते दोस्तों। आजकल कंपनियां कॉस्ट पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। उनको ये मालूम है कि इतनी छोटी लोन अमाउंट के लिए रिकवरी एजेंट भेजना या लीगल टीम को भेजना ज्यादा खर्चीला है दोस्तों। लिटिगेशन ज्यादा खर्चीली है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कई बार मामले ऐसे होते हैं कि बड़ी लोन अमाउंट होती है दोस्तों। बड़ी लोन अमाउंट होती है तो कंपनियां कई सारे स्टेप्स ले लेती हैं, जैसे ईसीएस बाउंस, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत आपको नोटिस भेज देती हैं दोस्तों। नोटिस भेजने के बाद फिर आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ता, अपनी बेल करवानी पड़ती है दोस्तों। ये सब वगैरह वगैरह होता है दोस्तों। अब दोस्तों, हम बात करेंगे लोक अदालत तक केस आपका कैसे पहुंचता है दोस्तों, और लोक अदालत का प्रोसीजर क्या रहता है दोस्तों। बात ऐसी है कि जब आपकी लोन अमाउंट थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, तो कंपनियां क्या कर देती हैं, आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस लगा देती हैं दोस्तों, अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट। अब दोस्तों, इसका प्रोसीजर लगभग वही है जो अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दोस्तों, इसमें भी बेल सेम डे मिल जाती है दोस्तों, और ये एक बेलेबल ऑफेंस है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी ओर लोन डिफॉल्ट करना भारत में कहीं भी अपराध नहीं माना गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब कंपनियां इस तरीके की कार्रवाई करती हैं या कार्रवाई शुरू करती हैं तो ऐसे सम्मन
या सम्मन कोर्ट की तरफ से आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बताते हैं कि आगे चलता कैसे है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि पहले आपको लीगल नोटिस भेजती हैं। आप लीगल नोटिस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो कंपनियां यदि चाहें तो आपके खिलाफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट का केस, जो कि एक तरह का कंप्लेंट केस होता है दोस्तों, दायर कर देती हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है कि कंपनी के ऑथोराइज्ड ऑफिसर की तरफ से कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जाती है दोस्तों। आप बयान दिया जाता है। जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि कंपनी की तरफ से जो ऑफिसर ने जो स्टेटमेंट दी है वो आपको सम्मन इशू करने के लिए काफी है, तो कोर्ट आपके खिलाफ सम्मन इशू कर देती है। फिर उसके बाद फिर आपको कोर्ट में आकर अपनी हाजिरी लगवानी होती है। हाजिरी लगवाने के साथ साथ आपको अपनी बेल भी करवानी होती है दोस्तों। याद रखिए, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर ईसीएस बाउंस का जो केस होता है वो पूरी तरह से बेलेबल है। सेम डे बेल हो जाती है दोस्तों और ट्रायल चलता रहता है दोस्तों। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि डेट्स पड़ती रहती हैं दोस्तों। डेट्स पड़ती रहने के बाद अब क्या होता है कि कोर्ट कई बार आपसे पूछती है कि क्या आप समझौता करना चाहते हैं, या कंपनी से पूछती है कि आप समझौता करना चाहते हैं। तो यदि दोनों ही पार्टियां एग्री हो जाती कि हाँ भाई हम लोग समझौता करना चाहते हैं, आप हमारा केस लोक अदालत भेज दीजिए। दोस्तों लोक अदालत कोई क्रिमिनल या सिविल कोर्ट नहीं है दोस्तों। इसके फैसले के खिलाफ आगे चुनौती नहीं दी जा सकती दोस्तों। अब दोस्तों आइए होता कैसे है दोस्तों। दोस्तों जब सिविल कोर्ट में केस चल रहा होता है तो दोनों पार्टियों से न्यायालय ये पूछता है कि क्या आप लोग समझौता करना चाहते हैं। यदि दोनों पार्टियों की हामी हो जाती है दोस्तों तो फिर मामला जो है लोक अदालत में चला जाता है दोस्तों। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि मान लीजिए आपने समझौते के लिए हामी तो कर दी, लेकिन उस दिन जब आप समझौते के लिए आपने कोर्ट में पेश होना है, लोक अदालत में जाना है, क्या आपके पास अदा करने के लिए पैसा है? क्या आप पैसा दे सकते हैं दोस्तों? यदि नहीं है तो क्या होगा दोस्तों? यदि आपके पास पैसा है, यदि मान लीजिए आपका लोन 2 लाख रुपए का चल रहा है दोस्तों, और आप ये समझ रहे हैं कि चलिए आपने हिसाब लगा रखा है कि मेरा 70-80 हजार रुपए या लाख रुपए में मैंने समझौता करना है दोस्तों। यदि आपके पास पैसा है तो आप लोक अदालत यदि जाना चाहते हैं तो जाकर अपनी बात लोक अदालत में कह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों लोक अदालत में जाने के लिए आपको किसी भी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। इसमें केवल वादी और प्रतिवादी ही खाली पेश हो जाएं, उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पर ही लोक अदालत अपना फैसला सुना देती है दोस्तों। अब दोस्तों यदि आपके पास पैसा है तो आप लोक अदालत में जाकर अपनी बात रख सकते हैं कि जी हम ये पैसा इतनी इतनी ड्यूरेशन में हम इनको दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कंपनी का पक्ष भी सुना जाता है दोस्तों। लगभग जो डिफॉल्टर होता है फैसला ज्यादातर उसी के हक में चला जाता है, क्योंकि वो पैसा वापस कर रहा होता है दोस्तों। अब लेकिन सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि यदि आपके पास पैसा नहीं है और लोक अदालत का सम्मन आपके पास आ भी गया है तो क्या आपको जाना चाहिए? दोस्तों यदि आप नहीं भी जाएंगे तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने सम्मन ले लिया और आप नहीं गए तो शायद कि आपके खिलाफ बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। दोस्तों लोक अदालत जो है हर 2 महीने बाद लगती है दोस्तों। इसमें तरह तरह के मामले निपटाए जाते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आप लोक अदालत में जाना चाहें, अपनी उपस्थिति दर्ज करा भी लेते हैं लेकिन पैसा नहीं देते तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्तों। केवल आपकी उपस्थिति से ही मामला नहीं निपटेगा दोस्तों। मामला निपटेगा यदि आप पैसा देंगे। दोस्तों यदि आपके पास पैसा नहीं है तो वहां पे जाने का आपको कोई फायदा नहीं, और आप यदि वहां पे नहीं जाते हैं तो भी कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। केस फिर से बैक टू सिविल कोर्ट वापस आ जाता है दोस्तों। तो जो प्रोसेस चलता है वो उसी के हिसाब से चलता रहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास पैसा आ जाए या आपके पास पैसा हो तो कंपनियों का पैसा वापस कर देना चाहिए दोस्तों।
चाहे लोक अदालत के फैसले द्वारा कर दीजिए, चाहे कंपनी के साथ आप आपसी समझौता करके पैसा वापस कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे केसेस में समझौते के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कोई मामला आपके साथ हो रहा है और आप उसको निपटाने में असमर्थ हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, आप हमें उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और आपके लिए एक अच्छी डील भी ला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में कभी भी ये नहीं कहता कि कंपनी का पैसा मत दीजिए, है तो दे दीजिए। यदि आपके पास नहीं है, आप किसी परिस्थिति का शिकार हुए हैं, नहीं दे सकते, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, आपका कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। लोक अदालत में आप चाहे जाएं दोस्तों, यदि लोक अदालत में आप जा रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आपको कोई फायदा नहीं। यदि आप लोक अदालत का सम्मन रिसीव कर लेते हैं और नहीं जाते, तब भी कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों, ये बात आप याद रख लीजिए दोस्तों। हम समृद्धि लॉ एसोसिएट्स हैं दोस्तों, हम खाली लोन में ही नहीं और सिविल, क्रिमिनल, सर्विस मैटर्स और मैट्रिमोनियल और कई तरह के मामले जिनमें हम डील करते हैं दोस्तों। यही नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक दोस्तों। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि लोक अदालत का सम्मन यदि आपने रिसीव कर लिया है, नहीं जा रहे तो कोई डरने की बात नहीं दोस्तों। दोस्तों, आज का ये वीडियो लोक अदालत के ऊपर था कि दोस्तों यदि लोक अदालत की तरफ से नोटिस आ जाए तो क्या करें दोस्तों। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरा कोई भाई या बहन यदि किसी लोन के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है दोस्तों, शायद ये वीडियो उसकी मदद कर सके दोस्तों। और आपसे फिर से निवेदन करता हूं दोस्तों कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।